चलिए दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 2025 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन नहीं, जो आएगा वही की बात करते हैं हम लोग, है ना। बहुत मेहनत से क्वेश्चन निकाला गया है जो आपको 2025 में देखने का साइंस के मिलेगा, है ना, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करना है 80 में से। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं और जल्दी ही देख लीजिएगा और दोस्तों को भेज दीजिएगा, क्योंकि यह डिलीट हो जाने वाला है 24 घंटे के अंदर में। चलिए, तो हम लेट स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। बोल रहा है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो हम लोगों ने पढ़े हैं, है ना। क्या पढ़े हैं भाई? अवतल दर्पण द्वारा तो भाई क्या होता है, वास्तविक और आभासी दोनों तरह के मिलता है। उत्तल दर्पण द्वारा क्या होता है, ओनली फॉर आभासी मिलता है। और समतल दर्पण द्वारा भी क्या मिलता है, आभासी मिलता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको तीनों दर्पण के द्वारा क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इतना है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़े हैं, एफ बराबर क्या होता है, आर बाय 2 होता है। यही आपका फोकस दूरी है या यही आपका वक्रता त्रिज्या, समझे। तो देखिए, तो इसके नीचे कुछ ना, तो एक तिरछा तिरछी अगर हम लोग गुणा करेंगे इसके तिरछे, तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 2f का हो जाएगा। आर के 1 से गुना करें तो आर हो गया, और एफ को 2 से करें तो 2f हो गया। तो बा देखिए, तो एफ का मान दिया हुआ है 12.5, तो 12.5 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, 25 का आएगा, 25.0। बोलने का मतलब क्या है, 25.0 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर ग हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, लेंस बनाने का उपयोग किसका नहीं किया जाता है, तो वो है पारा। पानी का भी किया जाता है, पानी का भी किया जाता है, हवा का भी किया जाता है, और कांच का भी किया जाता है। और पारा हो गया, अगर पारा की जगह आपको लकड़ी दिया रहता तो लकड़ी में मारते, समझ रहे हैं, मिट्टी दिया रहता तो मिट्टी में मारते थे। याद रखिएगा कि लेंस बनाने में यूज कौन कौन चीजों का किया जाता है। तो किया जाता है हवा का यूज किया जाता है, पानी का और कांच का यूज किया जाता है। तो ये तीनों आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अनंत से जब एक वस्तु को एक अभिसारी लेंस कहने का मतलब समझ रहे हैं, है? अभिसारी लेंस कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। फोकस बिंदु के पास लाया जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, तो लेंस से दूर हो जाता है ना। लेंस से क्या होता है, दूर हो जाता है। जिस जैसे जैसे हम लोग पास लेके आएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, लेंस से वो उसका प्रतिबिंब दूर होते जाएगा। उसका प्रतिबिंब क्या होगा, दूर होते जाएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है लेंस में कितना मुख्य फोकस होता है। तो ये लेंस है, आप लोग देखे होंगे, लेंस से f1 यहाँ पर होता है और यहाँ पर क्या होता है, f2 होता है। क्या होता है, f2 होता है ना। तो दो फोकस होता है, क्या इतना होता है, दो मुख्य फोकस होता है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह का बनता है वो पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से बनता है, आप याद ही कर लीजिए क्या बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, ऑप्शन नंबर ग।
वास्तविक बनता है उल्टा और छोटा बनता है, तो आप लोग बोलिएगा कि वास्तविक बनता है उल्टा बनता है छोटा बनता है, सही बात है, लेकिन दिखता कैसे, जितना आकार का रहता है उतना ही आकार का, है ना। तो मस्तिष्क के पास ट्रांसफर किया जाता है सूचना कि हाँ ये चीज है ना, तब दिमाग उसको देखने वाला दिखा देता है, क्या सीधा दिखाता है, सीधा दिखाता है ना, से उल्टा बनता है लेकिन सीधा दिखाता है और सेम आकार के दिखा देता है। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिमाण को घटाया बढ़ाया जा सकता है? कह रहा है आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने वाला प्रकाश को बढ़ाया घटाया जाता है? तो परितारिका की सहायता से, आप रट लीजिए कि परितारिका की सहायता से बढ़ाया और घटाया जाता है। समझे? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 100 वाट के एक विद्युत हाँ बल्ब का या तत्व कोई भी है इतना को 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ने पर बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा का मान होगा। विद्युत धारा क्या होगा? तो आप लोग देखिए ध्यान से, पावर बोले तो P बराबर VI फॉर्मूला होता है। P बराबर क्या होता है? VI होता है। तो पावर दिया हुआ है 100, है ना, 100 वाट, और भी आपका क्या किया हुआ है, दिया हुआ है 200। देखिए 200 भी है ना दिया हुआ है, और नहीं आई नहीं दिया हुआ, तो 100 बाई कितना हो जाएगा 200 का, इधर आएगा तो हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब आई इक्वल टू 1/2, और डिवाइड करेंगे तो 0.5, और ये क्या होता है? एम्पियर होता है। तो 0.5 क्या हो जाएगा? एम्पियर। दिस इज ए आंसर। रट लीजिए जो बोलते हैं, यही क्वेश्चन छपा रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। कह रहा वाट घंटा मात्रक होता है, तो विद्युत ऊर्जा का होता है, किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा क्या होता है? व्यवसायिक मात्रा होता है, ये भी क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का ही होता है। फ्यूज तार की यूज बोल रहा है कि बोल रहा है क्या? विद्युत फ्यूज तार, है ना, बोले तो फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान से देखिएगा किस तरह का कथन है ना। कैसा कथन है? तो ध्यान से देखिएगा, इस सारा कथन है हम लोग आपको बताया गया था। क्या बताया गया था? कि जो फ्यूज होता है, करंट आते ही ज्यादा अगर करंट आएगा तो तार गल के टूट जाएगा। इसका मतलब गलनांक कम होना चाहिए था ना, तुरंत टूटेगा जी, है ना। क्या होना चाहिए? गलनांक कम होना चाहिए, तो कम इसमें एक गलनांक है ना, इस विषम में तो अधिक है ना, तो दिस इज आंसर हो जाएगा। अप्रतिरोधकता ज्यादा होता है, ग दिस इज आंसर। चलिए अगले हम लोग देखते हैं। विद्युत बल्ब के फिलामेंट के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? कौन तत्व होता है फिलामेंट में? तो टंगस्टन होता है। क्या होता है भाई? टंगस्टन होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में किस साधित्र में विद्युत मोटर का उपयोग? विद्युत मोटर कहने का मतलब मोटर क्या काम करता है? घुमाने का काम करता है किसी का, तो जो जो घूमेगा यंत्र उसमें कहेंगे कि विद्युत मोटर का यूज हुआ है। पंखा घूमता है, इसमें भी यूज हुआ है ना। लेथ मशीन इसमें भी यूज हुआ है, लेथ मशीन भी घूमता है ना। और टेप रिकॉर्डर वो भी घूमता है, तो इस समय मोटर का ही यूज किया गया है, नहीं इसमें से सभी। दिस इज आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रेरण की खोज जो है ना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो है उसकी खोज फ्राडे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कौन किए थे? फ्राडे नामक वैज्ञानिक। बोले तो ऑप्शन नंबर का दिस इज ए करेक्ट आंसर। 15 नंबर देखिए, कह रहा है कि विद्युत जनित्र परिवर्तित करता। ध्यान से देखिएगा, विद्युत जनित्र होता है क्या? जनरेटर के नाम सुने हैं? जनरेटर, जनरेटर का नाम सुने? तो जनरेटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को देता है ना। तो वही कह रहा है विद्युत जनित्र जनरेटर को कहा जाता है। और एक होता है विद्युत मोटर। तो मोटर कहने से समझ में आ रहा है कि करंट देंगे तब उसमें से पानी निकलेगा, सबके घर घर मोटर लगा होगा, है ना। तो विद्युत जनरेटर बोले तो जनरेटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंजिंग करता है। गलत, ऐसा बात नहीं है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। जनरेटर से हमको करंट मिलता है गोल गोल घूमने से, है। तक ऑप्शन नंबर 21 ये करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, थोड़ा सा टाइम कम है और ज्यादा क्वेश्चन करना। कारण इनमें कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? बोल रहा है कि इनमें कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है?
तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत देखिए, पवन लिखा हुआ है, बहता पानी है, सूरज है, पेट्रोलियम है। तो अनवीकरणीय स्रोत के मतलब क्या होता है कि तेजी से उपयोग करने पर खत्म हो जाता है। देखिए तो पवन हवा कितने यूज कीजिएगा तो खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। और पानी की कितना यूज कीजिएगा तो खत्म होगा नहीं। सूर्य भगवान के यूज कीजिएगा, सूर्य के प्रकाश के कितनों तो खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। खत्म कौन होगा? पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। कह रहा है बायोगैस का मुख्य घटक तो मीथेन होता है। मिथेन रट लीजिए, मिथेन होता है तो होता है। चलिए कह रहा है किसी भारी नाभिक का होता है दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं, है ना। कहने का मतलब एक भारी नाभिक है, अगर ये दो गो छोटे छोटे में टूटेगा तो इसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन। लेकिन अगर दो छोटे छोटे अगर जुटेगा तो इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए 19 नंबर है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। किस तरह का प्रतिबिंब होता है? ध्यान से देखिएगा। समतल दर्पण द्वारा बनता है प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस तरह से बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है? तो उत्तल लेंस। किस तरह? इसी तरह से लेंस रहता है हमारी आंखों, इसी तरह का बनावट रहता है। ये तो इस तरह के लेंस को किसको कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ना। ये जो रिएक्शन है किस प्रकार की अभिक्रिया है पूछ रहा है। ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की है? तो ध्यान से देखिए, कॉपर ऑक्सीजन से जुट रहता है। बताया थे कि जब ऑक्सीजन से कुछ जुटेगा तो इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण दिस इज ए आंसर। शरीर में भोजन का पाचन भी ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? अब रट लीजिए, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? भाई मोमबत्ती को बिना जलाए तो जलेगा नहीं। किरोसिन तेल भी जलावे पड़ेगा, कोयला को भी जलावे पड़ेगा तब भी जलेगा। लेकिन मीथेन ऐसा गैस है जो बिना ज्वाला के है जल जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है। भस्म तो पहले समझेंगे क्या होता है भैया, वो देखिएगा। 90% केस कहीं नहीं बताएगा, 99% केस में जहाँ OH लिखल रहेगा समझिएगा। पहला बात भस्म है, तो OH इसमें भी, ये भी भस्म है, ये भी भस्म है, ये भी भस्म है, और ये भी भस्म में सब है। ये तो पता चल गया कि सब भस्म है। लेकिन अब बोलिएगा हम लोग कैसे जानेंगे? खाली ये एच नजर आना चाहिए आपको। हाँ, जैसे HCl खाली एच, H2SO4 एच अलग खाली। चलिए तो समझ में आ गया होगा। तो NaOH रट लीजिए कि NaOH जो है सबसे प्रबल भस्म होता है। क्या होता है? प्रबल भस्म, है ना। निम्नलिखित में किस लवण में रावाकरण के जल नहीं होता है? तब बेकिंग सोडा में रावाकरण के जल नहीं होता है। कह रहा है कि 2 8 6 12 में कितना है? 6। और इसमें एक है, अगर ये त्याग देगा तो क्या हो जाएगा? इसका 8 बाहरी पूरा हो जाएगा। कोई भी यौगिक कब बनाता है? जब उसके बाहरी अष्टक में 8 पूरा होना चाहिए। बाहरी कोष्ठ में क्या होना चाहिए? कक्षा में 8 पूरा होना चाहिए। तो एक त्याग देगा तो इसका क्या हो जाएगा? 8 पूरा हो जाएगा, है ना। और एक इसका क्या होगा? 6 से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका तो 8 पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन इसका 8 पूरा हो जा रहा है। तो कोई एगो के 8 पूरा होगा, कोई एगो के 8 पूरा होगा। या कहने का मतलब है किसी के दान कर देने से किसी का अष्टक पूरा हो जाए तो उस तरह के बने योगी को आयनिक योगी कहते हैं। सहसंयोजी में क्या होता है कि जब ई देगा और ई भी वापस एगो लेगा, अब पूरा होगा तब इसका सहसंयोजक कहेंगे। बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए तो ऑप्शन नंबर का इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक कौन है? कैसियल है। क्या है? कैसियल। ये भी क्या करता है? जैसे पोटेशियम और Cl। पोटेशियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 19। 19 है पोटेशियम। हाँ, और इसका 20 होता है तो ये क्या करेगा? आयनिक यौगिक बनाएगा। कैसियल क्या बनाएगा? आयनिक यौगिक बनाएगा। फिर 28 देखिए, प्रथम कार्बनिक यौगिक है ना यूरिया। यूरिया कहने का मतलब सबसे पहले प्रयोगशाला में कौन बनाया था? वैज्ञानिक, है ना। कौन वैज्ञानिक बनाया था? तो बोहलर ने बनाया था। कौन बनाया था? बोहलर ने। जीवन शक्ति के सिद्धांत कौन प्रतिपादन किया था? वर्जिलियस ने किया था। कौन किया था भैया? तो वर्जिलियस ने किया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चिपको आंदोलन जो आपको पढ़ाएंगे,
टेंशन लेने की बात नहीं है। चिपको आंदोलन क्या होता है, सोशल साइंस का भी पार्ट है और साइंस में भी पढ़ना है, तो ऐसा बात नहीं कि सोशल साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन रहेगा चिपको आंदोलन किसके लिए था, तो वन के कटने के लिए। क्या सब कर रहा था, पेड़ था इसमें सब चिपक रहा जा रहा था कि पेड़ को आप नहीं काट सकते हैं, तो वन की रक्षा कर रहा था, समझ रहे हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम है, कह रहे क्वेश्चन में क्या चाहिए कि कोयला तथा पेट्रोलियम है, तो कोयला और पेट्रोलियम आपको क्या लग रहा है, जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन याद रखेगा, कोयला पेट्रोलियम जो होता है जीवाश्म ईंधन ही होता है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब समझ में आता है आपको। विस्थापन अभिक्रिया में क्या करता है, विस्थापित करता है। कहने का मतलब क्या है कि पहले से इसका रिलेशन था, देखा कि ओ माय गॉड बहुत इससे आके रिलेशन जोड़ लेगा और इसको लात मार के भगाएगा, इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें लात मार के भगाया, दिस इज आंसर। इस समय लात मार रहा है कि काम नहीं किया। चलिए कह रहा है कि कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है। उभय विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन है लेकिन ये क्या है, उभय विस्थापन है। उभय विस्थापन के हम लोग द्विविस्थापन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आदान प्रदान करता है। कहने का मतलब इसमें तो लात मारा, और इसमें क्या करता है, आदान प्रदान करता है। तो देखिए तो ध्यान से, आदान प्रदान कौन में कर रहा, इस समय तो कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है दोनों में। आदान प्रदान देखिए तो ई में दूगो है, ई में दूगो, एकरे में आदान प्रदान होगा, एगो में थोड़ी प्रदान आदान। तो देखिए तो Ag और Cl मिल जा रहा है, AgCl बना रहा है, Na और NO3 मिल जा रहा है, आदान प्रदान कर रहा है। कहने का मतलब 2 दिन के लिए, 2 दिन घूमे खातिर उनका ले लिए, उनके औरत के ऊ ले लिए इनके औरत के, समझ में आ रहा है। तो उसको उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखें, थोड़ा सा टाइम हाँ कम, शॉर्ट छोटा वीडियो बनने जिसके चलते इतना फास्ट बोला जा रहा है, काम समझाया जा रहा है, लेकिन आप रटिए आएगा। निम्नलिखित में कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ रहा है, कौन है, तो याद रखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, समझे। अच्छा एक और बात है ना, यहाँ पर इंटू ही है, क्या है, इंटू है ना, इंटू है। CaSO4 के होल टू इंटू H2O भी सूत्र होता है, तो बोलेंगे आंसर ग होगा, इसका क्या होगा, ग होगा। ध्यान से ऑप्शन देखिएगा, ये नहीं कि देखे और लगा दिए, सब ऑप्शन पढ़ के लगाइएगा, नहीं तो मिस्टेक होगा, जिस तरह से भी मिस्टेक हो रहा था। खरापन दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट के Na2CO3 का किया जाता है। निम्नलिखित में कौन कौन धातु तनु हाइड्रो हाँ नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो हम लोग को पता है कि कोई भी अम्ल जब धातु से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन कौन देगा, तो मैग्नीशियम देगा। कौन देगा, मैग्नीशियम देगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा धातु अधिक मजबूत हो जाता है, किस प्रक्रिया द्वारा धातु, तो देखे होंगे आप लोग कि लोहा का केवाड़ी रहता है तो उसमें पेंट किया जाता है, तो पेंट को हम लोग कहते हैं विद्युत लेपन, माने लेप चढ़ाना। बोले तो ऑप्शन नंबर का दिस इज आंसर। कर रहा प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूल, प्रोपेनॉन। तो आप लोग चौथा चैप्टर में बढ़िया से अगर पढ़े होंगे है ना, नॉन है ना, नॉन ओ यानी लगेगा अगर है ना, तो वो कीटोन के बताता है, क्या बताता है, कीटोन। और जो सी डबल बॉन्ड ओ होता है, देखिए तो ग ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, अति करेक्ट। सी डबल बॉन्ड ओ दिखा रहा है, तो आपको रटने पड़ेगा क्रियाशील है ना। एथिलीन बोल रहा है क्वेश्चन में कि एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन क्या है, तो ओलिफिन है, क्या है, ओलिफिन है, ओलिफिन है। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। हम लोग पहले ही बताया था कि कोयला पेट्रोलियम क्या होता है, जीवाश्म ईंधन होता है, समझे। और बायोगैस, बायोगैस जमीन से मिल है ना, बायोगैस दिस इज ए आंसर। क्या प्राकृतिक गैस जमीन से मिलेगा, पेट्रोलियम जमीन से और कोयला भी जमीन से मिल रहा है, तो दिस इज ए बी आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, किसके लिए है, तो प्रतिरोधी अग्रभाग के लंबाई के, इसके लिए भी नहीं, इसके लिए भी नहीं, इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर इसमें दिया ही नहीं है, तो दिस इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है हाइड्रा में, हाइड्रा में किस प्रकार के प्रजनन होता है, तो हाइड्रा में आप लोग पढ़े होंगे, हाइड्रा इस तरह का होता है, हाइड्रा इस तरह का होता है, तो इसको हम लोग मुकुल कहते हैं। अभी क्या होता है, जब अलग हो जाता है तो ये नया पौधा बना लेता है, और फिर ये अलग होकर नया और नया रहता है। कहने का मतलब ये मुकुलन द्वारा होता है, तो मुकुलन द्वारा
मुकुलन द्वारा ही हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा में मुकुलन द्वारा। दिस इज ए सी आंसर। करा के पुष्प कौन भाग परागकण बनता है? तब परागकण जानते हैं परागकोश में रहता है। किसमें रहता है? परागकण रहता है परागकोश में। परागकोश जो रहता है पुंकेसर होता है। कहने का मतलब पुरुष भाग ही होता है। क्या होता है? पुरुष भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग? प्रकाश संश्लेषी अंग का मतलब प्रकाश संश्लेषण में कौन भाग लेता है? हम लेते हैं, तू लेता है, तोरवली लेते हैं, ना लेते हैं, कौन लेता है? हरित लवक लेता है। दिस इज ए करेक्ट आंसर। समझे? और CO2 का कितना परसेंट होता है वायुमंडल में? तो 0.03% है ना। तो सभी को पता होगा, पहले से ही पढ़ते होंगे। फिर कह रहा है क्वेश्चन काची की अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्ष खराब हो, तो खराब हो जाएगा तो दूसरा वृक्ष काम करेगा, बात खत्म। 2 वृक्ष होता है, लटकले रहता है, जो 6 करोड़ का दाम है आपका। समझे? तो इसको बचा के रखिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ब्रिक 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 जो काम करता है उत्सर्जन का काम करता है भैया। जो खराब पदार्थ रहता है बाहरी निकालने का काम करता है। समझे? चलिए बीजांड। बीजांड कैसे पढ़िएगा? बीजांड की दीवार मोटी होकर क्या बनता है? आई तो बीजांड की दीवार मोटी होकर बीज बनता है और अंडाशय जो होता है फल बनता है। बात समझ में आ रहा है आपको? अंडाशय अगर पूछेगा तब फल, और बीजांड पूछेगा तो कैसे बोलेंगे? बीज, लेकिन पूछेगा बीजांड है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? कौन सा भाग पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो ध्यान से पुरुष जननांग के चित्र देखिएगा, है ना। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। इसमें आपको चित्र में दिखाया जाएगा शुक्रवाहिका, एक नाम उसमें दिल रहेगा जो पुरुष जननांग भाग है। कहने का मतलब पुरुष के चित्र देखिएगा बढ़िया से, अब मिलेगा शुक्रवाहिका। कह रहा है निम्नलिखित में किस जंतु में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है? तक कछुआ में होता है। जो कछुआ ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझा? मछली में तो गिल्स ये सब के द्वारा होता है, पते हैं आप लोग को। तो 50 क्वेश्चन हमने करवाए, जिसमें से 40 क्वेश्चन आएगा। 80 क्वेश्चन में से 40 बनाना है, तो 50 करवा दे कि 10 भूल भी गए तो 40 टिक करके आओ। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब सब्जेक्टिव देख लीजिए कि सब्जेक्टिव कौन है। टेंशन लेने की बात नहीं है। लिखा हुआ है कि खंड ब भौतिक शास्त्र में लघु उत्तरीय क्वेश्चन का चाहिए। तो ये वाला रट लिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछेगा, सूर्योदय और सूर्यास्त पूछेगा, फ्लेमिंग पूछेगा, नेत्र संबंधन पूछेगा। समझे? रट लीजिए, रट लीजिए। इसका अगला वीडियो में बता देगा, सॉल्यूशन के सही दिया जाएगा। हाँ? फिर जीव विज्ञान में देख लीजिए, है ना। जीव विज्ञान लिखा गया है ना। एक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बोले तो रसायन शास्त्र है ये, है ना। ये देख लीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर इस सब का। हाँ? चलिए आगे देखिए। जारन भर्जन ये सब देख लीजिएगा ना। भौतिक, भौतिक लिखा गया है यहाँ पर आपका। बायोलॉजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बायोलॉजी। बायोलॉजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बायोलॉजी, है ना। चलिए, है ना। स्वपोषण हार्मोन, स्व परागन, पर परागन देख लीजिएगा, उत्सर्जन देख लीजिए, बस काम खत्म। यही है, ये है। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है ना। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन। रट जाइए ओम के नियम, निकट दृष्टि दोष वाला रट जाइए, क्या होता है, संशोधन कैसे किया जाता है, ये सब का परिभाषा रट जाइए। हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान वाला रट जाइए। न्यूरॉन के चित्र सहित रट जाइए और अमीबा के बारे में रट जाइए, काम खत्म। और एक रट जाइए मस्तिष्क 16, आपका पूरा काम खत्म। चलिए तो धन्यवाद। अगर वीडियो पहला बार देख रहे हैं, फिर देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करने की जरूरत नहीं है। समझे? क्योंकि अगला वीडियो आएगा तब पता आपको चले कि आया है जी। समझे? चलिए तो धन्यवाद, है ना।